है कि नहीं, हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएगा। लोगों का मन में विश्वास नहीं था और कोई लोग सोचता था कि अगर राम मंदिर कोई बनाने जाएगा तो भारत में हिंदू मुसलमान का बीच में पूरा कम्युनल क्लैश हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और देश भी तरक्की के तरफ जा रहा है। देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग को भी ये नहीं लाएगा। छात्र नेता बनकर अपनी राजनीतिक सफर शुरू करने वाले, कांग्रेस से बागी बनने और भाजपा में आते ही देश भर में बहुचर्चित मुख्यमंत्री बनकर उभरने वाले हिमंता बिश्वा शर्मा ने अपने धाकड़ बयानों से विपक्षियों में हड़कंप मचाया है। हिमंता को एक सनातनी और हिंदूवादी नेता के तौर पर आज पूरा भारत जानता है। वो अक्सर अपने कट्टर बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। उन्होंने अपने बयानों और सनातन से प्यार को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरी है। 2024 में भी अगर उनके राजनीतिक सफर को देखा जाए तो वो काफी दिलचस्प रहा। चुनावों में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे तो वहीं झारखंड में भाजपा के लिए अहम रोल निभाया। 2024 में मोदी के इस फायरब्रांड नेता ने राजनीति में अपना अलग स्थान और अपनी अलग पहचान तो बना ली, लेकिन क्या अब ये नया साल सीएम शर्मा के लिए इतनी उपलब्धियां लेकर आएगा? देखिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में ग्रह अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे और ये बदलाव हम सबकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसे में हमारे राजनेता, जिन पर हमारा विकास निर्भर होता है, वो किस दिशा में जाएंगे, उनके जिंदगी में कितने परिवर्तन आएंगे, इसी पर खास चर्चा करेंगे। और आज बात करेंगे एक बहुत बड़े नेता, असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा के बारे में। 2025 उनका कैसा बीतने वाला है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव शिव शंभो। राकेश जी, 2025 की शुरुआत होने वाली है जी। तो क्या लगता है 2025 कैसा होने वाला है हिमंत बिश्वा शर्मा के लिए? देखिए, हिमंत बिश्वा शर्मा के लिए जितना मैंने उनके मस्तक का और उनके भावभंगिमा का अध्ययन किया है, 2020 के बाद जो शनि गोचर किया है मकर में, 2020 के बाद से शनि राहु के प्रभाव में एक आक्रामक रुख लेकर के उनके प्रभाव में निरंतर वृद्धि रही है। एक ऐसे नेता की छवि निकली जो कि बड़े आक्रामक रूप से हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर के जवाब देने लगा। लेकिन यह सिर्फ ग्रहीय दृष्टिकोण से एक बल मिलने के कारण उनको मिलने वाली प्रसिद्धि थी। 2025 के वर्ष में उनके लिए प्रसिद्धि से ज़्यादा कठिनाइयां देखने को मिलेंगी और ग्रह जो हैं अब उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी कि ग्रहीय दृष्टिकोण से अब उनको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का समय उनका अब आ चुका है। लेकिन अगर 2024 की बात करें आचार्य जी, तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा प्रभावशाली नेता के रूप में वो उभरे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी बने अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जहां भी विधानसभा चुनाव हुए। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि उनके फॉलोअर्स में, उनको मानने वाले में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो क्या ये पसंद बरकरार रहेगा 2025 में? देखिए खुशबू जी, हमने आपको शुरुआत में ही एक शब्द कहा कि 2020 के बाद आप इनकी पूरी प्रसिद्धि निकाल लीजिए। मैं तो ग्रहीय गोचर से मैंने बोल दिया, आप इनकी पूरी प्रसिद्धि निकाल दीजिए कि इनके जीवन की पूरी प्रसिद्धि जो है वह 2020 के बाद मिली जी। ये कोई कहने की बात नहीं है। पॉलिटिकल तरीके से आप इनको देखें, प्रभाव में एक राजनेता के रूप में पहले भी थे, लेकिन ये सीमित थे। भारतीय राजनीति में एक स्तर मिलना इनको 2020 के बाद से आरंभ हुआ है। 2020 के बाद शनि राहु की जो स्थितियां रही हैं
वो इनको अंधा सपोर्ट की हैं। इन्होंने कोई विवादित बयान भी दिया है तो उसको भी लोगों ने जो है अपनी सराखों पर बिठा लिया है, यानी कि उसको भी लोगों ने लोकप्रियता दे दी है। ये तब होता है जब शनि और राहु का पूर्ण बल हमें मिल रहा हो, यानी कि हम अगर इसका परिणाम देख लीजिए आप, इसका उदाहरण भी मैं देता हूं खुशबू जी। एक कोई ऐसा क्रिमिनल आता है जिसका शनि राहु दोनों बली होता है, तो वह किसी को मारता भी है तो लोग वाहवाही करते हैं, लोग उसको अपना मसीहा समझ लेते हैं, लेकिन वाकई में क्या वह मसीहा है? नहीं। ऐसे ही जब ग्रह किसी राजनेता का बली होता है तो उसको जो है प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में ही हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ग्रह है वह अब तक बली था, लेकिन जैसे ही मार्च 2025 में शनि मीन राशि में आएगा, आप देखिएगा इनके प्रभाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इनके ऊपर हो सकता है कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग जाएं, उसको लेकर के भी इनकी जनता के बीच पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी, बहुत बड़ी बात कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रभाव में अब कमी आने वाली है। लेकिन असम के लिहाज से देखें तो असम में काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है, ठीक है। तो असम के लिहाज से अगर हम सीएम शर्मा को देखते हैं तो क्या वहां पर भी स्थिति सेम रहेगी या वहां कुछ बदल सकता है? देखिए वहां भी बदलाव होगा, असम में भी बदलाव होगा, और मुझे लगता है कि असम एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। 2025 का वर्ष खास करके अप्रैल से लेके सितंबर तक जो है असम बहुत अस्थिर रहेगा, वहाँ पर अनिश्चितता रहेगी और बहुत सारे परिवर्तन जो हैं, चाहे वह सत्ता के कह लीजिए चाहे वह प्रभाव का कह लीजिए, असम में देखने को मिलेगा। मतलब असम को लेकर के भी यहाँ बहुत बड़ी भविष्यवाणी, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के भी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अब धीरे धीरे उनके प्रभाव में कमी आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा असम में उनके खिलाफ विरोध भी देखने को मिल सकते हैं। असम के साथ साथ देश भर में भी यही स्थिति रहेगी, उनके प्रभाव में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी खुशबू जी। उसका कारण है कि अब शनि राहु का प्रभाव जो है शांत हो रहा है, और अब जो आक्रामक छवि उनको बहुत सकारात्मक कर रही थी वही अब उनके कैरेक्टर में, उनके प्रभाव में कमी लानी शुरू करेगी और नकारात्मकता देनी शुरू कर देगी। तो 2025 में अगर राजनीतिक करियर की बात करें सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो वो कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए अब हिमंता बिस्वा शर्मा का जो प्रभाव है राजनीति में, वह विशेष रूप से एक हिंदुत्व को लेकर तो लोगों के अंदर एक भावना रहेगी, लेकिन राजनीतिक कद जो है वह अब बहुत अच्छा, अब कह लीजिए कि एक ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है कि हमारे ग्रह हमारे लिए एक निर्धारण किए हुए हैं सर्वोच्च पद की। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए वह सर्वोच्च पद उनको मिल चुका है, वह सर्वोच्च प्रभाव उनको मिल चुका है, सर्वोच्च जो है वो पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। अब यहाँ से उनके लिए एक ढलान का समय है। जब भी हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उतरते हुए हमें ढलान का सामना भी करना पड़ता है। तो अब इनके पहाड़ी से उतरने का समय है, एक पहाड़ से उतरने का समय है। अब इनके लिए वह ढलान का वक्त आ चुका है। चलिए, तो आचार्य जी की तरफ से बड़ी भविष्यवाणी कि 2025 सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अब उनके प्रभाव में कमी आएगी, देश के साथ साथ उनके खुद के राज्य में भी उनके खिलाफ विरोध देखने को मिलेगा। अब इन बातों पर मोहर लग पाती है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा और काफी दिलचस्प भी होगा। खैर, हमारे दर्शक इस पूरी भविष्यवाणी पर क्या राय रखते हैं वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।